नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए, आज हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 करा चुके हैं। अगर आप लोग ना देखे हों तो एक बार उसको आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन आपके टच में हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये आपके साइंस का जो टॉपिक चल रहा है इसमें टीयर 3, टीयर 4 और स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी है ये साइंस का टॉपिक। आइए देखते हैं। पहला इसमें है, इसके पहले प्रैक्टिस सेट थर्ड में हम आपको 1 से 34 तक करा चुके हैं। इसमें आपका क्वेश्चन संख्या 35 है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मांस, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है दाल। तो सही जवाब आपका चावल हो जाएगा। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पाया जाता है। राइस में प्रोटीन, सल्फर वाले एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो इसमें आपको फ़ायदा ये है कि प्रश्न के साथ आपको व्याख्या मिल रही है, तो डबल फायदा हो रहा है। तो प्रैक्टिस सेट करना हर सिलेबस का बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जल में विलय तो आप जानते ही हैं कि जल में विलय आपकी विटामिन 2 ही होती है, बी सी, और वसा में घुलनशील विटामिन 4 होती है, ए डी ई के। तो आपका सही जवाब आपका सी हो जाएगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 37। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? देखिए यहाँ पे आ गया 37 नंबर का क्वेश्चन, जो अभी हम आपको बताएं हैं। तो विटामिन ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन B2, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो आप भी अपना कमेंट में जवाब देते रहिए, हम देख लेंगे कि किसका कितना सही है। तो सही आपका जवाब हो जाएगा वसा में घुलनशील, तो विटामिन के ये सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 38। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। ए है सोयाबीन, बी है मछली, सी है चावल, ऑप्शन डी है दूध। तो शाकाहारी के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दूध। देखिए इसकी व्याख्या भी, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन लगभग 42% पाया जाता है। चावल से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और मछली में विटामिन ए एवं विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन संख्या आपका 39। प्रोटीन क्या है? तो ऑप्शन ए है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन बी है पॉली एसिड, ऑप्शन सी है पॉलिस्टर और ऑप्शन डी है पॉलीसेक्राइड। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए पॉलीपेप्टाइड्स। क्वेश्चन संख्या आपका 40। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा संचित नहीं किया जा सकता है। तो सही जवाब आपका बी विटामिन सी। बीसी को आप यकृत में संचित नहीं कर सकते हैं, लेकिन विटामिन ए आपकी यकृत में संचित होता है और विटामिन के जो है यकृत में निर्माण होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है, लेकिन विटामिन ए के अलावा डी ई के भी संचित होते हैं।
विटामिन बी सी को यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। यकृत में विटामिन के का निर्माण भी होता है। तो देखिए इसकी व्याख्या भी मिल जा रही है, एक के बदले आपको डबल फायदा हो रहा है। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपका जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो मसूड़ों के कारण, तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 42, मशरूम से बहुयात में मिलता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। मशरूम में बहुत यात्रा में या बहु मात्रा में मिलता है आपका प्रोटीन। मशरूम में बहुयातायात मात्रा में प्रोटीन मिलता है। मशरूम में 48% प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या आपका 43 है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है वसा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन। क्वेश्चन संख्या आपका 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है सीसा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सीसा मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। मतलब कहने का है कि हमारे शरीर में जन्म से ही सीसा की मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन तांबा, आयोडीन, जिंक, आयोडीन ये हमारे शरीर में मौजूद होता है कुछ मात्रा में। व्याख्या देखिए, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सीसा नहीं पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 45, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है? ऑप्शन ए है डायबिटीज, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है घेघा रोग, ऑप्शन डी है रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। आपके लिए कमेंट है कि एनीमिया किसके कमी से होता है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी, घेघा रोग। क्वेश्चन संख्या आपका 46, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन ए। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। कच्चे फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। इसकी व्याख्या भी देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन संख्या आपका 47, कार्ड लीवर आयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? तो ऑप्शन ए है विटामिन B2, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन B12, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो कार्ड लीवर आयल जो होता है आपका सही जवाब आपका हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन डी सही है। कार्ड लीवर आयल में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या आपका 48,
खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन बी है बोरिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है बेंजोइक अम्ल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, इसमें लोहा धातु पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 49, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है जल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। ऑप्शन ए अंडे एवं मांस में, ऑप्शन बी है पनीर में, ऑप्शन सी है हरी सब्जियां में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा हरी सब्जियों में, ऑप्शन सी सही है। पनीर में विटामिन डी, ए, B12 पाया जाता है। इसका बताइए आप। क्वेश्चन संख्या 51, अंडे उत्तम स्रोत हैं। ऑप्शन ए है तंतुओं का, ऑप्शन बी है प्रोटीन का, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी है वसा का। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत तो दाल होता है, लेकिन दाल के बाद सबसे अधिक प्रोटीन अंडा में प्राप्त होता है। क्वेश्चन संख्या आपका 52, फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। क्वेश्चन संख्या आपका 53, पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं। तो ऑप्शन पहला इसमें है कोशिका भित्ति की संरचना, 2 नंबर है अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक, तीसरा पॉइंट है रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में आवश्यक, चौथा पॉइंट इसका है क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति की संरचना करना और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या आपका 54, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, ऑप्शन ए शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन बी है रक्त शर्करा का स्तर अस्थायी हो जाता है, ऑप्शन सी है यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, ऑप्शन डी है जब प्रोटीन का अंतर्ग्रहण अधिक होता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, तब वसा का निर्माण होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन संख्या आपका 55 है, 55, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो ऑप्शन ए है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन बी है स्कारबिक अम्ल, ऑप्शन सी है टोकोफेराल, ऑप्शन डी है थायमीन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्कारबिक अम्ल, तत्काल नष्ट हो जाती है, अगर ऊष्मा पाए तो तत्काल नष्ट हो जाएगी।
क्वेश्चन संख्या आपका 56 है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है एंजाइम, ऑप्शन डी है हार्मोन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। सही जवाब आपका विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 57। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी है मक्खन, ऑप्शन सी है चीज और ऑप्शन डी है मछली। चीज भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा पालक, ऑप्शन ए सही है। कार्बोहाइड्रेट पालक में नहीं पाया जाता है। पालक किसका स्रोत है? Fe, लोहा का। मछली में विटामिन ए पाया जाता है तथा मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 58। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन ए है गुठलीदार फल, ऑप्शन बी है नींबू में, ऑप्शन सी है बफर दल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नींबू में। क्वेश्चन संख्या आपका 59। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में 65% पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या आपका 60। विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए बालों का झड़ना, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी है कमजोरी। तो आप सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बाल का झड़ना विटामिन B2 तथा B7 के कारण होता है। एंटमीबा हिस्टोलेटिका नामक प्रोटोजोआ से पेचिस रोग होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में पाया जाता है या रहता है। क्वेश्चन संख्या आपका 61 है। विटामिन B2 का अन्य नाम है? ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन डी है डेटॉक्सटोस। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन। इसकी व्याख्या देख लीजिए। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। इसका स्रोत है मांस, दूध, हरी सब्जियां, सोयाबीन, अंडा इत्यादि। इसकी कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप कमेंट में हमें लिख के सेंड कीजिए। डेटॉक्सोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। बल्बर क्या होता है? ऑप्शन ए रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, ऑप्शन बी है सघन वसा की परत, ऑप्शन सी है किन्ही एक्टिवाइटिक पौधों द्वारा कीट को फंसाने की युक्ति, ऑप्शन डी है चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सघन वसा की परत होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 63।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए टेकोफेराल, नियोसिन, साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन बी है कैल्सीफेराल, कैरोटीन, टेकोफेराल। ऑप्शन सी है स्कारबिक एसिड, कैल्सीफेराल, राइबोफ्लोविन। ऑप्शन डी है थायमिन, कैरोटीन, बायोटीन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वसा में घुलनशील। देखिए इसका रासायनिक नाम देके पूछा है, तो सभी विटामिन का आप रासायनिक नाम भी याद रखें और उनसे होने वाले रोग भी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कैल्सीफेराल, कैरोटीन, टेकोफेराल। ऑप्शन बी सही है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन द्वारा, ऑप्शन बी आयोडीन द्वारा, ऑप्शन सी है फ्लोरीन द्वारा, ऑप्शन डी है क्लोरीन द्वारा। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन द्वारा। आयोडीन से आप स्टार्च की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 65, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए है म्यूसिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है पेप्टोन, ऑप्शन डी है बिप्टेलिन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होमोग्लोबिन। क्वेश्चन संख्या आपका 66, लिपिड है। ऑप्शन ए पादपों में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल। देखिए आप उसकी व्याख्या भी देख लीजिए। किसी का कमेंट आया है कि व्याख्या आप नहीं बता रहे हैं, तो व्याख्या भी देख लीजिए। होमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण है। म्यूसिन अमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम है, यह अमाशय को चिकना बनाए रखता है। बिटोलिन पौष्टिक तथा संतुलित कुत्ते का भोजन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 66, लिपिड क्या है इसमें बताइए। पादपों में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल है, ऑप्शन बी है पशुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन है, ऑप्शन सी है पादपों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन डी है प्राकृतिक मूल की वसाएं हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक मूल की वसाएं हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 67, विटामिन डी अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, ऑप्शन बी है मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है ऑस्टियोथायराइसिस बचने के लिए, ऑप्शन डी है भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा बी मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाए रखने के लिए। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी है आपका। विटामिन डी जो है हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मक्खन, दूध, अंडा इत्यादि ये इसका स्रोत है विटामिन डी के। क्वेश्चन संख्या 68, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है कम होता है, ऑप्शन सी है पहले जैसा ही रहता है, ऑप्शन डी है बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रीम हटा लेने से आपका जल का घनत्व बढ़ जाता है। उसमें दूध में जो जल का घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन संख्या आपका 69, विटामिन ए प्रचुर होता है, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन बी है नींबू में, ऑप्शन सी है सेब में, ऑप्शन डी है चावल में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गाजर में। देखिए इसकी व्याख्या भी देखते चलिए आप। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और इसकी अगली व्याख्या है चावल में विटामिन B1 तथा B2 एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या आपका 70 नंबर का है,
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रतिऑक्सीकारक, ऑप्शन डी है वसा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रतिऑक्सीकारक। इसकी व्याख्या देखिए, प्रतिऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण कुछ तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक रहकर या भंडारित किए जा सकते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है 1:2:1, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वसा में कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ यह जल में अघुलनशील होता है, किंतु ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन में घुलनशील होता है। इसका पॉइंट याद रखिए ये कि वसा जो होता है में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना होता है वसा, और ये किस प्रकार का है? कार्बनिक पदार्थ है। यह जल में अघुलनशील होता है, लेकिन ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन में यह घुलनशील होता है। क्वेश्चन संख्या आपका 71 है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी है ओमेगा 3 वसी अम्ल, और ऑप्शन सी है आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी है प्रतिऑक्सीडेंट। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमेगा 3 और वसी अम्ल का होता है। इसकी व्याख्या देखिए, अलसी, तीसी या चिकना में ओमेगा 3 वसी अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी, स्कार्बिक एसिड या नींबू, संतरा, खट्टे फल, आंवला, टमाटर, हरी मिर्च इत्यादि ये इसके क्या है? स्रोत हैं। इसकी कमी से आपके स्कार्बिक नामक रोग होता है। क्वेश्चन संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? अब देखिए यहाँ पानी में कह दिया, इसके पहले वसा में आया था। तो ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो पानी में घुलनशील आप जानते हैं कि BC ही है। तो सही जवाब आपका विटामिन बी सही है। फंक निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो आप जानते हैं कि विटामिन का आविष्कारक फंक वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन ए ही सही है, विटामिन। क्वेश्चन संख्या आपका 74, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। तो ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी है सोडियम बेंजोइक, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड आप नमक है NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है, और ये कास्टिक सोडा है जो आपका धोने वाला सोडा है। तो सोडियम बेंजोइक अम्ल सही है, बेंजोइक आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अभी हम व्याख्या बता चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 75, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ऑप्शन ए रिकेटस और अस्थि विद्युतता, ऑप्शन ए ही सही है, रिकेटस होता है और अस्थि विद्युतता होता है। और इसके केरोटोमलेशिया आप जानते हैं कि विटामिन ए के कारण होता है। डी है बेरी, तो ये आपकी किसके? विटामिन बी की कमी से होता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी है गैलेक्टोज। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? तो ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी है दालें, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है संतरा। अब इसमें बताइए आप, इसमें गाजर मूली नहीं है।
तो सही जवाब आपका हो जाएगा, हरी सब्जियां भी नहीं दिया है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाए, सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेब। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। इसकी चारों की व्याख्या हो गई। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको सिलेबस से जुड़ी कोई अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक लाइक ज़रूर करिए, उससे हमें आपका मनोबल बढ़ता है।